हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्राई फ्रूट्स वाले आटे के लड्डू बना रहे हैं जो सर्दियों में बहुत ही फ़ायदा करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए हमने 500 ग्राम आटा लिया हुआ है। तो यहाँ पे आप कोई भी आटा ले सकते हैं। यहाँ पे 500 ग्राम आटे के बाद हमने 500 ग्राम ही बूरा लिया हुआ है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 500 ग्राम तगाड़ लीजिएगा, जो मोटा वाला आता है ना, वो जो हलवाई लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने सेम क्वांटिटी में ही घी लिया हुआ है। 500 ग्राम आटा है तो 500 ग्राम घी लिया हुआ है। यहाँ पे हमने 30 ग्राम के करीब चिरौंजी ली हुई हैं। 75 ग्राम्स के करीब हमने काजू लिए हैं। 50 ग्राम के करीब हमने पोस्ता दाना लिया हुआ है। और यहाँ पे 100 ग्राम हमने बादाम लिए हैं। एक बड़ा चम्मच हमने सौंठ ली है। और 50 ग्राम हमने यहाँ पे ये गोंद ली है। तो यहाँ पे हमने ऐड करे हैं 35 ग्राम मखाने। तो यहाँ पे हमने 35 ग्राम के करीब मखाने ऐड करें हैं। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आपको कैसे डालना है। आप घी थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए हमने मोटे भारी तली की कढ़ाई ले लिया। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसमें जो हमारा 500 ग्राम घी है उसमें से हमने आधा घी डाल देना है, यानी कि 250 ग्राम घी हमें जो यूज़ करना है वो आटा भूनने में यूज़ करना है। तो हम थोड़ा थोड़ा आटा, मतलब आटा तो हम एक साथ सारा डाल देंगे, लेकिन जो हम घी है वो थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, एक एक चम्मच करके। तो हम इसमें से 500 ग्राम में से हाफ घी सारा आटा भूनने में लगा देंगे। और जो हमारा आटा है ना, एकदम वाइट से बहुत अच्छा भूनने लगेगा, स्मेल आने लगेगी, उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी। तब हम समझेंगे कि हमारा आटा भुनना स्टार्ट हो गया। और जब हम इसको ढक के रख देंगे तो फाइनल कलर इसमें तब आएगा। तो यहाँ पे देखिए आटा भुनना स्टार्ट हो गया है। तो ये जो लड्डू है ना, इन्हें सर्दियों में गर्मियों में कभी भी खा सकते हैं, लेकिन इनमें सौंठ अजवाइन वगैरह ये सब चीज़ें डली हैं, तो ये सर्दियों में बहुत ही फ़ायदा करते हैं। और ये सबको खाने चाहिए। और ये बहुत हेल्दी भी होते हैं। आप एक ले रोज़ खा सकते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स पड़े हैं, घी पड़ा हुआ है, और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नुकसान दे आपको। फिर उसके बाद देखिए हमारा जो आटा था वो भूनते भूनते इस कंसिस्टेंसी पे आ गया है, मैं आपको जैसा दिखा रही हूँ। और फिर हमने इसको लास्ट जब ये बिल्कुल डार्क ब्राउन ब्राउन हो गया था, फिर हमने इसको ढक के रख दिया था और फिर इसका फाइनल लुक आया था। तो यहाँ पे अब हम अपने मेवे भून लेते हैं। देखिए मेवे सबको भूनना आता है, लेकिन आप इस सीरीज़ में भूनेंगे तो आपका जो तेल है ना, जो घी है, वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। आप इस सीरीज़ में भून सकते हैं। तो यहाँ पे बस मैं आप सीरीज़ देख लीजिएगा, मेवे बाकी हल्के हल्के से भूनने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए बादाम भून लिए हैं सबसे पहले, थोड़े से क्रैक होने लगे थे तो हमने उन्हें निकाल लिया। उसके बाद हम उसी घी में, जो हमने घी लिया हुआ था, उसी घी में हम यहाँ पे काजू को रोस्ट कर रहे हैं, काजुओं को भून रहे हैं। तो काजुओं में जब हल्का ब्राउन कलर आने लगेगा ना, तभी उन्हें निकाल लेंगे, अदरवाइज़ जला हुआ टेस्ट आ जाएगा। और जो जला हुआ हमारा कोई भी मेवा अगर जलेगा ना, तो हमारा सारा जो टेस्ट है ना लड्डू का ख़राब हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए घी ऐड कर रहे हैं। और घी ऐड करने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पे गोंद को चटका लेंगे, मतलब गोंद को। तो जब अच्छा सा तेल गर्म हो जाएगा ना, तब हम यहाँ पे गोंद को चटकाएंगे, जिससे कि क्या हो, हमारी जो गोंद है ना वो अच्छे से फूल के आए, बिल्कुल एकदम फ्लफ़ी फ्लफ़ी हो जाए, बहुत मुलायम हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने गोंद को एक ही मतलब वेसल में निकाल लिया था, जिसमें मैंने बादाम वगैरह निकाले थे। लेकिन आप जो गोंद है ना उसको अलग से निकालिएगा, क्योंकि जो गोंद है ना उसको हमने कूटना नहीं है। बाकी जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो हम कूटेंगे, पीसेंगे नहीं। तो ये गोंद को हम ऐसे के ऐसे ही डालेंगे, जिससे क्रंचीनेस लड्डुओं में बनी रहे। तो इसलिए हम लड्डू को, मतलब गोंद को अलग से अलग अलग प्लेट में निकाल लेंगे। गोंद को अलग प्लेट में निकालने के बाद इसमें थोड़ा बहुत जो घी बचेगा उसमें हम मखाने भूनेंगे। मखाने भूनते टाइम हम उतना ही घी ऐड करेंगे फ्रेंड्स, जितना हमें ज़रूरत होगी, क्योंकि जो मखाने हैं ना, सारा जो घी है ना वो सक कर लेते हैं। इसलिए हम मखाने ने उतना ही घी ऐड करेंगे, बस जितना मतलब हमें लगेगा, हम उससे ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। मखाने में भी अच्छा खासा घी डाल के हमने थोड़ा सा 1 चम्मच घी और ऐड किया था, बड़ा वाला। और हम अच्छे से क्रंची क्रंची मखाने भून लेंगे। फ्रेंड्स ये जो लड्डू है ना, आप इनको एक बार अपने घर में बना के ज़रूर से खाइएगा। बहुत ही टेस्टी लड्डू बने थे और बहुत ही फ़ायदा भी करते हैं। आप अपने बच्चों को भी इस तरीके से, अगर वो ड्राई फ्रूट्स ना खाते हो ना, तो आप अपने बच्चों को ऐसे ड्राई फ्रूट वाले लड्डू बना के उनको ड्राई फ्रूट्स खिला सकते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं। और जो है ना, हम मीडियम साइज़ के लड्डू बनाएंगे, इसने की बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो मखाने हैं ना वो भुन के बिल्कुल रेडी हो गए हैं, क्रंची हो गए हैं, ब्राउन हो गए हैं। तो हम इनको भी
निकाल लेते हैं। तो इनको भी हम एक अलग वेसल में निकाल लेंगे, आप चाहें तो सेम में निकाल सकते हैं, पर इनको भी हम अलग से एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे और अच्छे से क्रंची होने तक भूनेंगे। इससे क्या होता है, बहुत ही अच्छा क्रंची क्रंची टेस्ट आता है। और फ्रेंड्स एक और बात, आप अपने अकॉर्डिंग आटा जो कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप आधा किलो आटे में अपने अकॉर्डिंग घी भी ले सकते हैं, लेकिन बस ये है कि आप इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग लेंगे ना तो आपके लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। और अगर आप ये लड्डू, जैसे कि आप कुछ काम कर रहे हैं और आपने रख दिया, तो आपको फिर और से घी ऐड करना पड़ेगा, और अगर आप तुरंत बनाएंगे तो इसके बिल्कुल बहुत ही अच्छे लड्डू बन जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम ये भून रहे हैं, कलौंजी भून रहे हैं। चिरौंजी भूनने के बाद हमने इसमें पोस्ता दाना भी ऐड कर लिया है, खसखस जिसे बोलते हैं, और हमने इसमें सौंठ भी ऐड कर लिया, क्योंकि जो तीनों की टाइमिंग है ना वो बहुत कम टाइमिंग होती है, बस डाल के 5-6 बार चला के हम इसको निकाल लेंगे, क्योंकि जो ये बहुत है ना, तीनों चीज़ें ही बहुत सेम टाइमिंग के होते हैं, तो तीनों चीज़ें ही बहुत जल्दी से भुन जाती हैं। तो इसलिए हम इनको 8-10 बार इस तरीके से चला लेंगे और हम इनको एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे, क्योंकि हमें इसको एज इट इज़ डालना है, हमें इसको कूटना या फिर कुछ भी करना नहीं है। तो इसको भून के हम एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर फ्रेंड्स और फैमिली के संग ज़रूरी कीजिएगा। आई होप सो कि उन्हें ये वीडियो पसंद आएगी। और भी वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। आई होप सो कि कोई ना कोई वीडियो आपको ज़रूर ही पसंद आएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक कपड़े को बिछा लिया है, उसके ऊपर मैंने एक टिश्यू पेपर लिया है। आप चाहें तो आपके यहाँ खरल हो या तो उसमें भी कूट सकते हैं। इसको कूटना ही है, पीसने का, चूरन नहीं बनाना है इसका, और कूटेंगे हम दरदरा दरदरा। तो यहाँ पे मैंने जो होता है ना अदरक कूटने वाला, उससे एक पेपर को नीचे रख के एक पेपर को ऊपर रख के बीच में ड्राई फ्रूट्स रख के अच्छे से इस तरीके से इसको कर लिया था। मोटा मोटा कूटा है मैंने, आप अपने अकॉर्डिंग बारीक भी, अगर आपको बारीक पसंद है तो आप बारीक भी कूट सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे मखाने हमने कूट लिए थे, और ऐसे हमने वो बादाम और काजू वगैरह कूट लिए थे। उसके बाद जो हमारे और सारे इंग्रेडिएंट्स थे वो हमने ऐसे ही एज इट इज़ मिला दिए थे। उसके बाद देखिए मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से मिला लूँगी आटे में। मैंने थोड़ी देर बाद बनाए थे तो थोड़े मुझे बनाने में दिक्कत हुई थी, मुझे गर्म करके थोड़ा सा घी और ऐड करना पड़ा था। आप साथ के साथ बनाएंगे तो इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग आपके लड्डू बहुत ही अच्छे बनेंगे। अगर आप थोड़ा कम घी यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें दूध के छींटे भी मार सकते हैं और गर्म पानी के छींटे भी मार सकते हैं, उससे भी आपके लड्डू बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बाद में बूरा ऐड किया है, और बूरे ऐड करके मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है सारे मिक्सचर को, सारे ड्राई फ्रूट्स को। तो यहाँ पे देखिए मैं लड्डू बना बना के रख रही हूँ, थोड़ा थोड़ा घी डाल रही हूँ गरम गरम। और यहाँ पे देखिए इजीली लड्डू बन रहे हैं। मैं बहुत देर, मतलब 2-3 घंटे बाद बना रही हूँ ये लड्डू। मैंने ये मिक्सचर उठा के रख दिया था। तो यहाँ पे देखिए कितने ब्यूटीफुल से लड्डू बन रहे हैं। आप भी इन लड्डुओं को ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। तो अब तक के लिए आप मेरी और भी वीडियोज़ हैं उनको देखिए और उन पे भी बताइए कि आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।